मेरा नाम सीरज सक्सेना है। मैं चित्रकार हूँ और सिरेमिक कलाकार भी हूँ। अभी जिस चित्र के सामने हम खड़े हैं इसमें आप देख सकते हैं नीलवर्णी कृष्ण और पीले रंग की राधा, एक युगल प्रेम का आलिंगन है। और जिस वृक्ष पर ये बैठे हैं वो कमल की तरह खिले हुए एक युगल की तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस चित्र में प्रस्तुत है। ये जो चित्र है, ये जो वृक्ष इसमें दिखाया गया है, ये भारत की सांस्कृतिक बहुलता का एक संकुल है और जो हमें गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करता रहता है। तो यह चित्र जितना समकालीन है उतना ही पारंपरिक और ट्रेडिशनल भी है। आप देखेंगे नीला रंग और पीला रंग कितने समकालीन रंग हैं और इस चित्र का संयोजन देखिए आप, इसमें कितने अच्छे से फूल बने हैं, कुछ पानी का अनुभव है और ये जो फ्लैट कलर का बैकग्राउंड बनाया है, पक्षी हैं और कुछ श्रृंगार के अलंकरण भी हैं, वाद्य यंत्र भी हैं। तो ये हमारी संस्कृति के ऐसे चिन्ह हैं जिन पर हम हमेशा ही गौरवान्वित महसूस करते रहे हैं। उड़ीसा में नायकपटना गांव में ये चित्र बने हैं। उस गांव में जनसंख्या करीब 500 के है आसपास और उसमें 450 घरों में ये चित्र बनाए जाते हैं। रेशमी कपड़ों पर और ताड़ के पत्तों पर ये चित्रकारी की जाती है। इसमें मुख्यतः माइथोलॉजी के कुछ कैरेक्टर्स लिए जाते हैं। जगन्नाथ जी हैं और महिषासुर मर्दिनी हैं, राम और कृष्ण की लीलाएं हैं और इन लोगों ने अभी बौद्ध की भी कुछ कथाओं को अपने चित्रों में उकेरा है। सुभाषीष चक्रवर्ती मेरे पुराने कवि और साहित्यकार मित्र हैं। वो कहानियाँ लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं और आदित्य बिरला रिटेल ग्रुप के साथ में वो जुड़े हुए हैं। और CSR के थ्रू नायकपटना जो कि उड़ीसा का एक गांव है जहां पर ये चित्र बने हुए हैं, उस गांव के बारे में उन्होंने बताया जो कि मुझे बहुत ही रोचक लगा। और फिर हम लोगों ने ये तय किया कि इन चित्रों की प्रदर्शनी दिल्ली में होनी चाहिए। और ये जो जगह है ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, यहाँ पर ये प्रदर्शनी 13 तारीख तक रहेगी। अब इसमें देखें आप कि ये जो हमारी चित्र बनाने की पद्धति है, इसमें बहुत सारी कलाएं एक साथ हैं। इसमें रेखांकन का एक अनुभव है। रेखांकन के साथ में जो आपने एक फिगर बनाया है, उसके प्रोपोर्शन और उसकी जो एसेसरीज़ हैं, जैसे उसमें वाद्य यंत्र है, किसी में कुछ फूल है, किसी में कोई जानवर है, और इन ताड़ पत्रों को जिस तरह से सिला गया है, यह परफेक्शन बिल्कुल ही सराहनीय है। और आमतौर पर हम आधुनिक चित्रकला में हमारे पारंपरिक चित्र शैलियों की बात ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मिनीचर लाइव मिनीचर पेंटिंग्स है जो अभी हमारे सामने हमारे गांव में हो रही है और इसकी सराहना होनी चाहिए। तो आप देखेंगे इसमें रंगों का भी जो उपयोग है वो बहुत ही समकालीनता के साथ किया हुआ है। ये चित्र आज के चित्र है और सदियों से बनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें वो ताजगी है कि हमें महसूस होता है कि आज के चित्र हैं। इसमें पौराणिक कथाओं का उल्लेख अधिक है, लेकिन जिस तरह से वनस्पतियों का चित्रण यहाँ किया गया है
वो बहुत ही देखने योग्य है और सराहनीय योग्य है। और इसमें आप देखेंगे तो एक स्टेंसिल्स की तरह इसकी कटिंग का जो तरीका है, जो उसकी मेथोडोलॉजी है, वो भी बहुत ही देखने लायक है। और इस प्रदर्शनी में हमारे कलाकार मित्र डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं दोपहर में, तो आप लोग यहाँ आके उनको देख सकते हैं कि किस तरह से वो ताड़पत्र में और कपड़ों पर अपने औजारों से चित्र बनाते हैं, उसको काटते हैं और उसको एक पूरा एक मुकम्मल फॉर्म में रचते हैं। जब आप इस गैलरी में आते हैं तो ये रंग जितने भी हैं ये बातें कर रही हैं। और अभूतपूर्व इसलिए है क्योंकि ये जो रंगों का चयन है ये अपने आप में बहुत अलग है और ज़्यादातर जो रंग इसमें उपयोग हुए हैं वो नेचुरल हैं। ये सारे चित्र एक बहुत ही आप कहें तो अभूतपूर्व गांव है नायकपटना, जो उड़ीसा में है। ये रघुराजपुर के जस्ट पास में है। तो रघुराजपुर के बारे में सारे लोग सुने हैं क्योंकि वो केलुचरण महापात्रा का गांव रहा है। वहाँ पे बहुत सारे कलाकार निकले हैं। उससे जस्ट 500 मीटर में ये गांव उपस्थित है, जहाँ बहुत ही अनमोल कलाकार हैं, जहाँ मगा नायक जी जैसे लोग हैं जिन्होंने इस कला के लिए काफ़ी काम किया है। तो पटचित्र अमूमन सारे लोग जानते हैं, लेकिन पोथी चित्र के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पोथी चित्र का अर्थ ये हुआ, ये जो पट है जब पाम लीव्स पे उतरता है तब उसको आप पोथी चित्र कहते हैं, जो बहुत ही बारीक काम है। तो जब मैं उस गांव में गया तो मुझे लगा इस कला के बारे में दुनिया को जाननी चाहिए। और ये कला इसलिए भी अलग है, उसका कारण है कि इस कला को आप गा भी सकते हैं। जैसे कलाओं का नैरंतर्य के बारे में एक बहुत अच्छी बात विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कही गई है, जहाँ राजा व्रज और मार्कंडेय ऋषि का संवाद है। राजा बहुत दुखी होता है और कहता है अपने ऋषि के पास जाके कि मुझे खुशी कैसे मिलेगी। तो राजा कहते हैं सबसे पहले आप एक देवालय का निर्माण करें। तो उसने कहा कि ठीक है, देवालय बनाना सिखा दें। तो उन्होंने कहा नहीं, उससे पहले आपको नृत्य सीखना पड़ेगा। और फिर बातें होती रहती हैं तो फिर कहते हैं उससे पहले आपको संगीत सीखना पड़ेगा, फिर गायन सीखना पड़ेगा। इसी तरह तब जाके आप एक देवालय का निर्माण कर पाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सारी जो कलाएं हैं अपने आप में परिपूर्ण हैं लेकिन अधूरी भी हैं। लेकिन जब आप इस कला को देखते हैं तो ये कला बातें करती हैं। यहाँ पे आप यहाँ से शुरू करेंगे तो एक कहानी इसमें रची बसी है। अगर कोई गायक चाहे तो इसको गा के भी सुनाना चाहता है। तो इतना एक बहुत मतलब कहे तो एक विचित्र सी कला है और जो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। तो मुझे लगा, चूँकि मैं आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड में उनका CSR देखता हूं, उसका प्रमुख हूं, तो मुझे लगा क्यों ना कंपनी के ज़रिए इस कला को और आगे बढ़ाया जाए। फिर जब सोचना शुरू किया कि इसको कैसे किया जाए, तो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, सीरज सक्सेना मेरे कलाकार मित्र हैं और हम साथ में लिखते पढ़ते भी रहे हैं, साथ में छपते छपाते भी रहे हैं। तब उनको मैंने आग्रह किया कि आके इस पे कुछ किया जाए। तब इस कला को पूरी तरह से इस गैलरी में इस तरह से व्यवस्थित करने का काम उन्होंने किया है, तब जाके ये इतना सुंदर लग पा रहा है। और अब देखें तो उस गांव में छोटे से बड़े बहुत सारे कलाकार हैं। छोटे बड़े का अर्थ है उम्र से। अब बच्चे भी वहाँ पे इस कला माध्यम से जुड़े हैं और वहाँ पे इन कलाओं की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ कलाओं का तो संवर्धन हो, साथ साथ गांव का संवर्धन कलाओं के ज़रिए कैसे हो, इस पे हम सोच रहे हैं। उस गांव को एक आदर्श ग्राम बनाने की योजना है, जहाँ पे आप जैसे ही जाएं तो हर बच्चे आपको पढ़ते हुए मिले, हर युवा के पास नौकरी हो, वह गांव स्वस्थ गांव हो, पानी की कहीं कमी ना हो
और एक तरह से ऐसा गांव बने जहां लोग जाके कुछ देखना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, और एक बार आप गए तो उस गांव को भूल नहीं पाएंगे। तो ये चित्र तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इनके बनाने वाले इस चित्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कला को अभी भी उन्होंने जीवित रखा है। इस कला पे वो अभी भी मतलब उनकी जिजीविषा है और ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हम बस एक निमित्त भर हैं, हम बस उनकी मदद भर कर रहे हैं। और ये कला अपने आप में बहुत सक्षम है कि दुनिया तक पहुँचे और बातें करें उनसे। बहुत धन्यवाद।